नमस्कार, आप देख रहे टीएस न्यूज RL चौधरी की रिपोर्ट। लड़के लड़कियां पेंशन के लिए बने बुजुर्ग, पति सरकारी अफसर, पत्नी ने छीना गरीब वर्गों का हक। राजस्थान में लाखों में फर्जी पेंशनर, 13 से 15 की उम्र के किशोर, 16-17 साल की नाबालिग बच्चियां, सरकार में बड़े ओहदे पर रहे अफसर कर्मचारी और उनकी बीवियां भी सालों तक बुढ़ापा पेंशन उठा रही। जब तक पेंशन बांटने वाले विभाग की इस गफलेबाजी पर नजर पड़ी, तब तक सरकार को 300 करोड़ की चपत लग चुकी थी। गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए शुरू हुई इस योजना में वे लोग भी पेंशनधारी बन गए जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। यह खुलासा तब हुआ जब विधानसभा में विधायक नरपत सिंह राजवी ने पेंशन में फर्जीवाड़े पर जानकारी मांगी। जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से जमा होने वाले पैसों से चलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं में सरकारी अफसरों की लापरवाही के चलते इतना बड़ा नुकसान हो गया। इसके बावजूद सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग या अपने किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे पहले उठाने वाले कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो ऑडिट में सामने आए हैं। 16 और 18 की लड़कियां खाते में पेंशन आई 22,000। जयपुर के जमारामगढ़ क्षेत्र निवासी काली देवी के बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन के 1,02,000 रुपए जमा हुए। उनकी बेटी 18 साल की बेटी प्रियंका और 16 साल की छोटी बेटी आशा के बैंक अकाउंट में भी 22,000 रुपए बतौर वृद्धावस्था पेंशन के जमा हो गए। केस नंबर 2, 19 साल का युवा 3 साल तक मिलती रही पेंशन। दौसा जिले के निवासी आदित्य मीणा की उम्र महज 19 साल है, लेकिन वो करीब 3 साल तक पेंशन उठाता रहा। उसे खाते में हर महीने 750 के हिसाब से 30,750 रुपए जमा होते गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जब विभाग ने जांच की तो पता चला कि आदित्य ने पेंशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर रखा था। केस नंबर 3, लापरवाही का सबसे बड़ा नमूना। 13 से 15 साल के किशोर भी पेंशनधारी। लालसोट क्षेत्र निवासी 21 वर्षीय संतोष कुमारी के खाते में 3 साल तक पेंशन आती रही। जांच में पता चला उसके खाते में 33,000 रुपए पहुंच गए थे। इस क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती सुनीता के खाते में भी 17,250 रुपए पेंशन के आ गए। जयपुर जिले के संतोष और सूरज नाम के 2 किशोर उम्र 13 व 15 वर्ष, इनके खाते में करीब 2.5 साल तक पेंशन जमा होती रही। यह राशि करीब 30,000 रुपए की थी। पेंशन ऐसे बटी जैसे रेवड़ियां बट रही हो। टोंक जिले की मालपुरा तहसील में मांगी बाई नामक महिला को करीब 15 महीने पेंशन मिलती रही। ऑडिट में खुलासा होने पर पेंशन राशि रोक दी गई। उनकी उम्र महज 51 साल है, जबकि 55 वर्ष पूरे होने के बाद ही महिला पेंशन की हकदार हो सकती है। अब वसूली की कार्रवाई अधर में है। टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र में कन्हैयालाल चौधरी की आयु केवल 52 वर्ष है और उनके लिए पेंशन स्वीकृत की गई। कैसे पकड़ में आई इतनी बड़ी गड़बड़ियां? दरअसल हर साल हर सरकारी योजना की समय समय पर ऑडिट होती रहती है। पेंशन योजना में भी शुरुआती ऑडिट के दौरान 1-2 खातों में ऐसी गलती पकड़ में आई। फिर जब बड़े स्तर पर रिकॉर्ड जांचे गए तो करीब 2,17,531 खातों में ऐसी गड़बड़ी देख सब चौंक गए। जब हिसाब लगाया गया तो आंकड़ा आया कि 4 साल में करीब 300 करोड़ की पेंशन अपात्र लोगों में बट गई। कौन है 300 करोड़ की फर्जी पेंशन पाने वाले? 3,358 सरकारी नौकरी से रिटायर, 34,444 रिटायर्ड व उनकी पत्नियां। सरकार को 300 करोड़ का चूना लगाने वालों में सरकारी नौकरी कर रहे अफसर कर्मचारी की पत्नियां भी पीछे नहीं है। वहीं सरकारी नौकरी से अच्छी खासी पेंशन लेकर रिटायर्ड हो चुके लोगों ने भी कई साल तक हजारों रुपए की पेंशन उठा ली है। आपको विस्तार से बताते हैं कि पेंशन उठाने वाले लोगों के बारे में। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों में करीब 94 लाख लोगों को पेंशन मिलती है। करीब 50 लाख बुजुर्ग महिला पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। पिछले 4 सालों में 3,358 लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए, लेकिन उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन भी उठा ली, जबकि उन्हें सरकारी नौकरी के एवज में भी पेंशन मिलती रहती है। पति सरकारी अफसर कर्मचारी रहे, पत्नियां उठाती रही बुढ़ापा पेंशन। नियमानुसार जिनके पति या पत्नी सरकार में नौकरी कर रहे हैं उन्हें पेंशन नहीं मिल सकती, लेकिन ऑडिट में सामने आया कि 34,444 ऐसे लोगों ने अपात्र होते हुए पेंशन उठा ली।
इनमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा उन महिलाओं का है जिनके पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। 19 साल की उम्र में पेंशन उठाने वाले नियम अनुसार महिलाओं को 55 वर्ष और पुरुषों को 58 वर्ष तक की आयु पर ही वृद्धावस्था पेंशन का पात्र माना जाता है, लेकिन निवासी जात 22 लोगों ने इस आयु को पूरा किए बिना ही पेंशन राशि उठा ली। केवल बुढ़ापा पेंशन पाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी उम्र के डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ की, यानी कि पेंशन पाने वाले के लिए 19 वर्ष के युवा भी बुजुर्ग बन गए। ऑडिट में 19 से लेकर 40 उम्र पेंशन उठाने वालों की कई मामले सामने आ चुके हैं। करोड़ों का बिजनेस फिर भी उठा रहे हैं पेंशन। नियमानुसार पेंशन राशि उन्हीं बुजुर्गों को मिल सकती है जिनकी वार्षिक आयु 40,000 रुपये से अधिक नहीं है।